नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह परिहार और इस वक्त मेरे सामने हमारे सचिव साहब उत्तराखंड गौरव एसएसएन के सचिव महोदय के पास कुछ शिकायत आई। इससे पहले एक शिकायत आई थी दून डिफेंस ड्रीमर्स हरिओम चौधरी, उनके खिलाफ 60,000 रुपये का जो मामला था वो पैसे वापस कर दिए थे। अभी इसी प्रकार यहाँ सब्जी की दुकानें उतनी नहीं देहरादून में जितनी एकेडमी है। एक एकेडमी का 2,12,000 रुपया लोन लिया उनके परिवार ने। यदि नगद होते तो फिर लोन क्यों लेते? उनका ब्याज लग रहा है उन पर, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एकेडमी वाले का कहना है कि जो मर्जी कर लो, आपके जैसे यहाँ कई आए। तो उसी संदर्भ में पूछना चाहता हूँ सर, मामला पूरा क्या है? गिरीश जोशी जी। देखिए परिहार साहब, अभी हमारे संगठन में एक मामला दून डिफेंस ड्रीमर्स जो कि आया था उसको हमने रिकवरी कर दिया है और उसके पैसे भी हमने उनको पूर्व सैनिक तक पहुँचा दिए हैं। नया मामला फिर से आया है। हमारे गौरव सेनानी कोई पटवाल करके हैं, गोरखपुर के शिमला बाईपास रोड के रहने वाले हैं। उनके 2 बच्चे यहाँ पे बल्लीवाला में एक कोटा की कोई एकेडमी है, एलन नाम से है, तो उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उनके बच्चे वहाँ पे जब गए थे तो उन्होंने उनको पहले विजिट नहीं कराई। विजिट कराने से पहले उनसे 50,000 रुपये ले लिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हमारी एकदम से 1,12,000 रुपये 1,12,000 रुपये पर बच्चे की देने की क्षमता नहीं है। तो उन्होंने उनसे 50,000 रुपये लेने के बाद उनको एडमिशन दे दिया है। एडमिशन के बाद उन्होंने कुछ दिन बाद उनको बहलाया फुसलाया और कहा कि हम आपको 0% पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मंथली देना है, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप लोग बच्चों को एडमिशन करा दो। जब बच्चों को एडमिशन होता है तो 20 दिन के बाद ही बच्चे बोलते हैं कि पापा ये इंस्टीट्यूट में आपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ वहाँ पे मौज मस्ती नशा इस प्रकार का काम है। वो कभी उस इंस्टीट्यूट की कंप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो अच्छे घर का बच्चा होगा, वो पक्का उस चीज़ को कंप्लेन करेगा। तो बच्चे 20 दिन बाद जब ज़्यादा टॉर्चर हो गए थे, माता पिता ने बच्चों को वहाँ से निकाल दिया और उनके 50,000 रुपये देने के बाद जो उन्होंने क्या साजिश करी, कोई फाइनेंस कंपनी द्वारा मोबाइल पे उनका यस नो करके उनका लोन करवा दिया एजुकेशन अपने उसके लिए, और इंस्टीट्यूट ने अपना पैसा लोन से रिकवर कर दिया है और उन पेरेंट्स को लोन के भरोसे मंथली किस्त के भरोसे छोड़ दिया है। जब बाद में किस्त वाले वो किस्त देते रहे, 1-2 किस्त दी उन्होंने। जब उन्होंने पूछा कि बच्चे भाई मेरे वहाँ जान रहे, रिफ़ंड लाओ हमारे बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया कि 20 दिन के बाद 45 दिन उनका रिफ़ंड का टाइम है, तो उन्होंने 20 दिन के से लेके 45 दिन तक उनको डेली कभी यहाँ साहब ही नहीं है, कभी आप आओ कभी जाओ। 45 दिन पूरे करने के बाद कहते हैं कि अब आपका रिफ़ंड का टाइम ख़त्म हो गया है। रिफ़ंड का टाइम भी उन्होंने खुद ख़त्म करवाया उनसे ज़बरदस्ती, ताकि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट ओके रहे। अपनी कागजी कार्रवाई के तौर पे वो अपने आप को उन्होंने इंस्टीट्यूट ने सेव कर लिया है। अब इनको दर की ठोकरें खाने के लिए इनके घर में रिकवरी वाले आ रहे हैं, लोन रिकवरी वाले। इनकी पेंशन 27,000 25,000 दोनों बच्चों को देना है। मतलब आप 20 दिन बच्चे पढ़ाओ, साल भर का पैसा उनको देना है। तो देखिए कितनी बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पूर्व सैनिकों का, हमारे लोगों का, कि जो हम देहरादून में ऐसे बाहर की जो बड़ी इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे ही न जाने कितने मामले हैं, लोग चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। अब हमने इस मामले में कार्रवाई करनी है और ज़रूर करेंगे इस मामले में कार्रवाई। पहले हम इसको लीगल तौर पे FIR के कराएंगे, फिर हम उसके बाद हमने SSP साहब को भी इसके संज्ञान में बात डाल दी है इस मामले में, और हमने इनका पैसा रिकवर करना है। तो सर जैसे कि होता है, एकेडमियाँ 6 महीने की फीस ले सकती है लीगल अथॉरिटी से, और फिर नियम होते हैं कि वो 1 दिन एकेडमी अटेंड करता है, 7 दिन करता है, 1 महीना करता है, 3 महीना करता है, तो उस हिसाब से उसकी परसेंटेज डाउन होती है, उतना परसेंटेज काटते हैं और बाकी पैसा वापस करने का प्रावधान होता है। साल भर का पैसा एक बार लेना वैसे भी लागू नहीं है। तो आने वाले समय में छोटे शब्दों में एक बार फिर उस एकेडमी का नाम और गौरव सेनानी एसोसिएशन उसके लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए सर, गौरव सेनानी एसोसिएशन में उनकी कंप्लेन आ चुकी है, उनकी एप्लीकेशन आ चुकी है। हम लोग भी अपने स्तर पर अपने संगठन के लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उनके ऊपर हम उचित कार्रवाई की, पूरी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हम जो भी करेंगे अपने एक अनुशासन में करेंगे, और पहले हम पुलिस को इत्तला करेंगे, SSP को इत्तला करेंगे। और जो इन्होंने देखिए, वो जो पेरेंट्स हैं जो वहाँ पे जाते हैं, आज भी जा रहे हैं, तो उनके मालिक के इतने भाव बढ़ गए हैं, इतना उनको संरक्षण मिल रहा है कि वो बंदा कहता है कि तेरे जैसे यहाँ कहीं आते हैं। बताओ, वो इतना जो वहाँ पे अपने पैसों के लिए, चलो ठीक है, उनका जो भी पैसा, जो भी रिफंड का जो भी कटना है वो काट के कम से कम उस पैसों को दे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो
पेरेंट्स हैं उनको इतना भी संज्ञान नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि हम किस्तों में इस इंस्टीट्यूट को पैसे देंगे, लेकिन उन्होंने लोन के हवाले कर दिया उनको। और उनको बहुत बाद में पता लगता है, जब उनकी किस्तों को वहाँ से रिकवरी आई, किस्त के लिए आ रहा, तब उन्हें पता लगा कि हमारा तो लोन करवा दिया इन्होंने, अपना पैसा इंस्टीट्यूट ने पहले ले लिया है। तो गौरव सेनानी एसोसिएशन बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं और संज्ञान लेगा, और आने वाले टाइम पे जितने भी देहरादून या उत्तराखंड में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन पर पक्का कार्रवाई करेगा और एक एक को बाहर निकालेगा। तो उनकी पैसा लेने की चाल थी, इसलिए उन्होंने रिफंड का डेट जो 45 दिन होता है जानबूझ के उसको लटकाया। और कोटक कहा आपने, कोटक इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट है, एलन इंस्टीट्यूट है, कोटक की कंपनी है, एलन इंस्टीट्यूट है। और बल्लीवाला में है, राजपुर रोड में भी, बल्लीवाला में भी है, एक हेड ब्रांच राजपुर रोड में है। तो जिस प्रकार दून डिफेंस ड्रीमर्स के हरिओम चौधरी के खिलाफ हम लोगों ने दबाव बनाया था और संवैधानिक तरीके से, न्याय के तरीके से पैसे लौटाए थे, तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि वो पिताजी का नाम क्या बोला आपने उनका, जो फौजी हैं पटवाल करके हैं, उनका पैसा भी हम जरूर रिफंड कराएंगे। 2,12,000 का मामला है। तो बने रहें, संगठित रहें, संगठन का योगदान दें और अपने अधिकारों का संरक्षण करें। गौरव सेनानी एसोसिएशन इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को करता है। इसी प्रकार यहाँ पर आज हिल एकता मंच वाले भी आए थे और सभी के साथ मिलकर हम इस उत्तराखंड के समाज को, शासन प्रशासन को भयमुक्त बनाना चाहते हैं। और हर विधानसभा में आज संगठन बन गए, वो लोग भी अपने विधानसभाओं में शासन प्रशासन के, सैन्य संरक्षण के, उनके परिवारों के, इस प्रकार एक स्वस्थ समाज, स्वच्छ माहौल और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे। और साथ ही OROP की लड़ाई भी हमारी लगातार जारी है। आने वाले कुछ दिनों में सचिव साहब जैसा बोल रहे हैं कि एक भव्य स्तर की रैली देहरादून में होगी, ऐसा उनका कहना है, लेकिन अभी डेट नहीं बताई। सही बोला सर मैंने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी हम बिल्कुल जिस प्रकार से दिल्ली और रेवाड़ी में हमने बहुत बड़े स्तर पर रैलियां की है, वैसे ही हम उत्तराखंड में भी हज़ारों की तादाद में एक सेंटर में कहीं भी एक बड़ी रैली करेंगे। और अभी हमारे सारे विधानसभा में संगठन बन चुके हैं। धीरे धीरे हमारी जो संगठन है वो एक गांव लेवल, वार्ड लेवल इकाई तक जाएगा, और जिससे कि हम अपना गौरव सेनानी संगठन का वर्चस्व पूरे उत्तराखंड में लहराएंगे। शासन प्रशासन सब, किसी से भी हमारी कोई बातें नहीं सुनी जा रही हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां हमारे पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसका उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। सर, कुमाऊं क्षेत्र और दूर दराज के गांव क्षेत्र, क्योंकि अब सड़कें भी ठीक हो गई हैं, बरसात नहीं है, बहुत सारे हिल एरियाज़ में आपने भ्रमण किया, तो उम्मीद है कि हिल एरिया से भी बहुत सारे सैनिक देहरादून आएंगे। बिल्कुल सर, अभी हमारी जो देहरादून में बड़ी बैठक होने वाली है, बड़ी रैली होने वाली है, उससे पहले हमारी एक रैली उस क्षेत्र को, कुमाऊं क्षेत्र को, मतलब कुमाऊं क्षेत्र के में जाएंगे हम लोग। हल्द्वानी में जाएंगे, हल्द्वानी हम इसी अक्टूबर में जाने वाले हैं। फिर उसके बाद पूरे, अब तो मौसम भी सही हो गया है, तो देहरादून में बड़ी रैली होने की तादाद है। तो सर, उत्तराखंड एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, तो रेवाड़ी की तरह या उससे भी भव्य जन समुदाय पूरा उत्तराखंड का लाने की कोशिश है। तो उपाध्यक्ष मनबर राणा जी हैं, तो अक्टूबर में जी मनबर रोथाण जी हैं, सॉरी मनबर रोथाण जी हमारे उपाध्यक्ष, सूबेदार मेजर रिटायर 5वीं गढ़वाल। तो कोई बड़ी योजना के लिए आपकी तरफ से 2 शब्द सर? ये हमारी जो बड़ी, जैसे आज हमने जो इतना संगठन, या आपने संगठन एक ब्रांच, जैसे मैंने एक जो ब्रांच खोली है, जो कि हर क्षेत्र में, हर गली गली में सैनिकों को क्या करें, जागरूक करेंगे। क्योंकि बहुत सारे इलाका ऐसे जिनको पता ही नहीं कि गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड कौन सा है। क्योंकि मैं खुद आज शाम सवेरे जब बात कर रहा था किसी से, तो उनको पता ही नहीं है। तो सर, ये स्थिति देहरादून में है, तो गाँव में भी होगी, क्या होगी, तो क्लियर है, वो सही बात है। इसलिए जो हमने आज संगठन बनाए हैं, इनको मैंने क्लियर इनको मैसेज पास कर दिए कि ये अपने छोटे छोटे क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि हर इलाके में बनाएंगे। उस जनप्रतिनिधि के पास एक रजिस्टर होगा, वो प्रत्येक घर में जाएगा। अब उस कॉलोनी का वो हमारे संगठन है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो उसका नाम नोट करेगा, उनका नंबर लिखेगा, उसके बाद वो वहाँ का एक ग्रुप बनाएगा। किसका? उसी कॉलोनी का एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। उस ग्रुप में वो हर मैसेज जो उत्तराखंड हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन का जो चल रहा है, उस ग्रुप में हर हमारे जितने भी काम चल रहे हो रहे हैं, उसको उसमें डालेगा।
जिससे उसको पता लग यानी बेसिक स्तर पर काम होगा, गांव, तहसील, जिला, इस प्रकार से 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में आप पहुंच बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाएंगे। उत्तराखंड के 1,83,000 लगभग पूर्व सैनिक है, जिसमें से 40,000 हमारी वार विडोज या वीर नारियां हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे, कुछ नौकरियां कर रहे होंगे। तो भी अगर प्रतिशत भी लगाया जाए तो आपको उम्मीद है कि 25,000 के पूर्व सैनिक आप परेड ग्राउंड में ले आएंगे देहरादून? बिल्कुल बिल्कुल 25,000 से ज़्यादा आएंगे, उससे कम नहीं है। लेकिन यदि हमें जागरूक का समय अभी थोड़ा कम है हमारे पास, हो सकता है अभी हमारा क्लियर नहीं कि हमने कितने तारीख को हमने वहाँ पे करना है, कोई अभी क्लियर नहीं है उसका, क्योंकि अब इसके एक बैठक हम और करेंगे, इसलिए कि अब अभी लोगों को जगाएंगे और उनसे मैसेज पहुंचाएंगे। बैठक एक और करेंगे। ऑलरेडी हमारी पहली तारीख या पहली तारीख को जो है श्रीनगर में है, 2 तारीख को हमारे कर्णप्रयाग है, उसके बाद हम जो है कोटद्वार जाएंगे, पौड़ी जाएंगे और हल्द्वानी जाने का भी विचार है। हाँ, हल्द्वानी में भी हम जाएंगे। तो हर क्षेत्र में हम जाएंगे, तो हो सकता है हमें ये डेट को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पे जब तक हमने लोगों को जागरूक नहीं किया तब तक उसका एक हमने ऐसे ही वो कर दिया तो उसमें फायदा नहीं है। सर, भूतपूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार जो पहले नेशनल लेवल पर FBA का समर्थन करते, उसमें विघटन हो गया और वो लोग खुद कह रहे हैं कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें हमेशा के लिए गुमराह किया। तो आप उन सैनिकों को भी अपने साथ मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाएंगे? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जो महेंद्र सिंह जी वहाँ पे पहले जो इस संगठन चला रहे थे कोटद्वार में, वो पहले हमारे उसमें चले, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ आएंगी, क्योंकि जो हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम हर गौरव सेनानी के समस्या को हम जो है ग्राउंड में काम कर रहे हैं। हम कोई जो है किसी वर्कशॉप में काम नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं। तो उनको भी एहसास हो गया कि ये गौरव या उन्हीं को नहीं, हर गौरव उत्तराखंड का हर गौरव सेनानी को विश्वास हो गया कि एक गौरव सेनानी उत्तराखंड ही है जो कि हमारी समस्याओं का निवारण कर सकता है। इसी को मैं आगे बढ़ाऊं, मैंने व्हाट्सएप मैसेज पर महेंद्र पाल जी ने मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था और कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर कहा था कि उसने हमें गुमराह बहुत समय तक किया। तो उम्मीद है कि महेंद्र पाल जी जो कोटद्वार में हैं, वो गौरव सेनानी के साथ मिलकर और एक उत्तराखंड के 2 बड़े शहर, पूरे पहाड़ी इलाके और कुमाऊं क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। गौरव मुझे महेंद्र सिंह जी से पाल ही नहीं, जो आज देहरादून के अंदर भी जो कुछ संगठन हमसे अलग हैं, वो भी मुझे उम्मीद है कि वो भी हमारा साथ देंगी और इस सैनिक एकता को और आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार आपके कोर कमेटी के लिए और आपके प्रयासों के लिए। कि एक जो यहाँ पे एक जो संगठन है, ये एक तो PVR, एक जो भंडारी जी का जो जिसमें अवसर ज़्यादा हैं, उन्होंने एक पूरा मिला के एक संगठन बना दिया, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जो कि अफसर को खासकर अधिकारियों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो राजनीति से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो हम तो इनके बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और मैं अपने उन गौरव सेनानियों से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, क्योंकि ये केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। जी, विकासनगर के PVR संगठन के कई लोग दिल्ली में भी आपका साथ दिया, रेवाड़ी में साथ दिया, वो लोगों ने आपका बहुत मौक़ों पर साथ दे चुके हैं वो लोग। तो PVR संगठन की तो उम्मीद है कि वो मिलकर हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन जो ऑफिसर से जुड़े संगठन हैं उन लोगों को अभी विचार करने की ज़रूरत है। सही बोला? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है अभी जो हमारा परसों अंकिता हत्याकांड का जो उसमें था, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे हरवटपुर के क्या है ये विकासनगर के अध्यक्ष हमारे साथ जी आए थे। हाँ, डोगरा जी आए थे। डोगरा जी हमारे साथ आए थे और भूपेंद्र डोगरा नाम हमारे साथ हैं, वो भूपेंद्र डोगरा आए थे, सभी आए थे। धीरे धीरे उम्मीद है कि उत्तराखंड सबकी समझ में आ जाएगा, एक भव्य संगठन बनेगा। तो धन्यवाद साहब, आप लोगों से बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं भी केवल एक चैनल विजय पथ ही नहीं चलाता हूँ, और मैं भी इस गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का प्रवक्ता पद पर हूँ। ये हमारे उपाध्यक्ष जी को आपने सुना, और जो कैमरामैन का काम कर रहे हैं ये भी अपने राठ पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी जो इनकी पूर्व जन कल्याण समिति जो है उसके उपाध्यक्ष हैं कंडारी जी। कंडारी जी से मैं जैसे कंडारी जी हमारे वो बिल्कुल सैनिकों के प्रति दिन रात लगे रहते हैं, और जो आज चिबलघाट में जो सेडी खुली है वो इनका ही श्रेय है जी। तो कैमरामैन जी कंडारी साहब भी थोड़ा बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप थोड़ा कैमरा पकड़िएगा, कहिए सर कुछ। सर, मैं विक्रम सिंह कंडारी राठपुर जन कल्याण समिति का संस्थापक भी हूँ, उपाध्यक्ष के साथ साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, जैसे कैंटीन हो गया, ECHS, विशेषकर ECHS की समस्या है,
इस स्थिति से हमारे जो कि पौड़ी से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है हमारे क्षेत्र की, वो बहुत ही दूरगामी क्षेत्र, बड़ी समस्या है, वो खुलना चाहिए। नंबर 2, केंद्रीय विद्यालय। हमारे क्षेत्र में सैनिकों के लिए केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिससे कि हमारा पलायन भी रुक सके और हमारे क्षेत्र के शिक्षा में और स्वास्थ्य में भी एक जो है अच्छी मुकामी हासिल हो सके। जी, ईसीएस और केंद्रीय विद्यालय की आपकी मांग रहेगी, क्षेत्र का विकास करेंगे ताकि क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और गौरव सेनानी के साथ आएँ और पहाड़ों से पूरे निकल कर जैन सलाब परेड ग्राउंड में आप ले आएंगे। क्या इस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं आप? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के लोग अधिक से ज़्यादा लोग हमारे गौरव सेनानी से प्रवासी लोग जुड़े हुए, घर के लोग भी जुड़े हुए हैं और बाहर के जितने भी हमारे से मतलब है राठ क्षेत्र के जितने भी सैनिक हमारे, चाहे दिल्ली रहें, बम्बई रहें, कलकत्ता रहें, मद्रास रहें, सब हमारे ग्रुप का साथ जुड़े हुए और सभी सैनिक की सिविलियन लोग भी हमारे संस्था से खुश हैं और हमारे साथ योगदान देने के लिए तैयार हैं। जी, इसी प्रकार की उम्मीद मैं पहाड़ों के सभी जिलों 13 जिलों के पदाध्यक्षों से और वहाँ के सैनिकों से अपील करता हूँ कि जिस दिन भी गौरव सेनानी आपका आह्वान करती है और परेड ग्राउंड में बुलाती है तो आप एक भव्य संख्या में 25,000 प्लस, 30,000 प्लस, 40,000 प्लस की एक ऐसा संख्या बल दिखाएं जिसकी एक छोटा सा ट्रेलर आपने दिल्ली रामलीला मैदान 6 अगस्त को दिखाया था। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहें विजय पात के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।